हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 35 साल की हूँ और सच कहूँ तो इस उम्र में भी खुद को काफी जवान महसूस करती हूँ। मेरी फिगर अभी भी वैसी ही है जैसी 25 की उम्र में थी, कमर पतली, छाती थोड़ी भरी हुई और चाल में वह लचक जो मर्दों की नजरें खींच लेती है। गांव की हूँ मैं, लेकिन शहर में रहती हूँ अब अकेली। मेरे पति की मौत हो गई थी 5 साल पहले और तब से अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। और हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना क्योंकि कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 35 साल की हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे भांजे आरव की है। उम्र है उसकी 21 साल। कॉलेज में पढ़ता है। बॉडी अच्छी बनी हुई है। जिम जाता है। चेहरा साफ सुथरा लेकिन अंदर से थोड़ा शरारती। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि आरव मेरे साथ रहने आया था। उसकी मम्मी यानी मेरी बहन को दिल्ली में नौकरी लग गई थी और वो अकेले नहीं रह सकती थी। तो उसने कहा, दीदी आरव को तुम्हारे पास छोड़ दूं। तुम्हारा घर बड़ा है, तुम अकेली रहती हो, वो तुम्हारी देखभाल भी कर लेगा। मैंने हंस के कहा था, देखभाल? अरे वो तो खुद बच्चा है। लेकिन मन ही मन सोचा, अकेलेपन में कोई साथी तो अच्छा ही लगेगा। आरव आया। पहले दिन से ही उसकी नजरें मेरे ऊपर टिकने लगी। मैंने साड़ी पहनी थी, सिल्क वाली लाल, जो थोड़ी टाइट थी, जिसमें से मेरा शरीर साफ दिख रहा था। वो बार बार मेरी कमर की तरफ देखता, फिर जल्दी से नजरें हटा लेता। मैं समझ गई थी लड़का जवान हुआ है, खून में उबाल है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी। पहले हफ्ते में ही वो घर के कामों में हाथ बटाने लगा। कहता, मौसी मैं झाड़ू लगा दूं। मैं कहती, अरे नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, लेकिन वो मानता नहीं। एक दिन मैं किचन में सब्जी काट रही थी। पीठ के पीछे से आया और बोला, मौसी आपकी पीठ पर किस चीज का निशान है? मैं चौंक गई। मुड़कर देखा तो वो मेरी ब्लाउज के नीचे से दिख रही पीठ की तरफ देख रहा था। मैंने हल्के से साड़ी ऊपर खींची और कहा, अरे वो पुराना है, बचपन में गिर गई थी। वो मुस्कुराया और बोला, फिर भी बहुत प्यारा लगता है, जैसे कोई राज छुपा हो। उस दिन से मैंने थोड़ा सावधान रहना शुरू कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खुशी भी थी। सालों बाद किसी ने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे मैं औरत हूँ। सिर्फ माँ या मौसी नहीं, धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वो रात को देर तक मोबाइल चलाता। मैं कई बार उसके कमरे से गुजरती तो देखती कि वह मेरी फोटो देख रहा होता। हाँ, मैंने एक बार चुपके से चेक किया था। मेरी वो फोटो जिसमें मैं साड़ी में झुककर कपड़े सुखा रही थी। उस फोटो में मेरी कमर पूरी साफ दिख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो सच में थोड़ा ज्यादा ही तड़प रहा है। एक रात करीब 1 बजे थी। मैं नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा पानी पीने उठी तो देखा आरव के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर हल्की लाइट जल रही थी। मैंने झाँका तो वह बिस्तर पर लेटा था, शर्ट उतार के, मोबाइल हाथ में था। मैं थोड़ा और पास आई तो सुना वो बुदबुदा रहा था, मौसी आप इतनी हॉट क्यों हो? मेरा दिल धक से रह गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। वो आगे बोलता रहा, आपके होंठ, आपकी कमर, आपकी वो साड़ी जब सरकती है ना, काश मैं एक बार छू लूं। मैंने हाथ से मुंह दबा लिया। गुस्सा भी आया, शर्म भी आई और हाँ, थोड़ा सा गर्व और भी कि 35 की उम्र में भी मेरे बदन पर किसी का दिल धड़क रहा है। अगले दिन मैंने सोचा आज थोड़ा मजा करूंगी। नाश्ते के टाइम मैंने जानबूझकर बहुत पतली ब्लाउज पहनी जो थोड़ा सा भी झुकूं तो गहराई दिख जाए। मैंने चाय बनाई और उसके सामने रखते हुए थोड़ा झुकी। वो एकदम से नजरें नीचे कर लेता, फिर ऊपर करता, फिर नीचे। मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ आरव, चाय में कुछ गिर गया क्या? वो लाल हो गया। बोला, ना नहीं मौसी, बस गर्म है।
मैंने और झुककर कहा, तो ठंडा कर लो ना। फूंक फूंके। वो लगभग पानी पानी हो गया। मैंने मन ही मन बहुत मजा लिया उस दिन। फिर ऐसे ही दिन चलते रहे। वो मेरे कपड़े धोने में मदद करने लगता, मेरी ब्रा पेंटी सब हाथ से धोता। मैं कहती, अरे छोड़ना, मैं खुद कर लूंगी। वो कहता, नहीं मौसी, आप थक जाती हो। एक दिन मैंने उसकी शर्ट धोते हुए उसकी जेब से एक कागज निकाला। उसमें लिखा था, मौसी की कमर 28 इंच। मौसी के होंठ गुलाबी। मौसी की आंखें जब नीचे देखती हैं तो दिल धड़कता है। मैं हंस पड़ी, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी लगा। ये लड़का सच में बहुत दूर तक सोच रहा था। फिर एक शाम बहुत अजीब शाम थी। मैंने नहाने के बाद तौलिया लपेट रखा था। बाल धो रही थी। पानी गिर रहा था। आरव बाहर से आवाज लगा रहा था, मौसी, मैं अंदर आ जाऊं? टॉवल गिर गया है बाहर। मैंने हंसते हुए कहा, अरे आजा, मैं तो तैयार हूं। वो अंदर आया। मैंने सिर्फ तौलिया लपेट रखा था, जो बहुत छोटा था। वो एकदम से ठिठक गया। उसकी आंखें मेरे पैरों से लेकर कंधों तक घूम गई। मैंने कहा, क्या देख रहा है? टॉवल तो उठा ले। वो झुका, टॉवल उठाया, लेकिन उसकी नज़र मेरे घुटनों के ऊपर वाली जांघ पर अटक गई। मैंने हल्के से तौलिया नीचे खींचा। वो एकदम से उठा और बोला, मौसी, आप बहुत बहुत बहुत। क्या? मैंने आंख मारते हुए पूछा। बहुत खूबसूरत। वो बोलते बोलते रुक गया। उस रात मैं सोचती रही, क्या मैं सच में उसे रोक पाऊंगी, या मैं भी कहीं ना कहीं चाह रही हूं कि ये सब आगे बढ़े। अगले कुछ हफ्तों में हम दोनों के बीच एक अजीब सा खेल चलने लगा। वो मेरे करीब आता, मैं हल्के से पीछे हट जाती। वो मेरे बालों को छूने की कोशिश करता। मैं हंस के कहती, अरे ये क्या कर रहा है? वो मेरे कंधे पर हाथ रखता। मैं उसे हटा देती, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि वो समझ जाए कि मैं सच में नाराज हूं। एक दिन मैंने जानबूझकर उसके सामने अपनी साड़ी का पल्लू सरका दिया। वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? कुछ चाहिए? वो बोला, मौसी, आप जानबूझकर मुझे तड़पा रही हो ना? मैं हंसी और बोली, तड़पना अच्छा लगता है ना तुझे? वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग दिखी। फिर धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। वो मुझे रात में मैसेज करता, मौसी सो गई? नहीं, सो नहीं पा रही। क्यों? तेरे ख्याल आ रहे हैं। वो एकदम से ऑनलाइन हो जाता। फिर पूछता, कैसे ख्याल? वैसे ही जो तू सोचता है। वो लिखता, मैं तो बहुत गंदे ख्याल सोचता हूँ मौसी। मैं लिखती, गंदे ख्याल अच्छे होते हैं, बस ज्यादा दूर तक मत जाना। जब आरव मेरे घर आया था तो पहले महीने तो सब सामान्य सा लगता था। वो सुबह उठता, जिम जाता, कॉलेज जाता, शाम को लौटता। मैं घर संभालती, खाना बनाती, उसकी तारीफ करती कि वाह, आज कितना अच्छा बनाया दाल। वो मुस्कुराता और कहता, मौसी के हाथ का खाना है ना? सब अच्छा ही लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें शुरू हुई जो पहले नहीं होती थी। एक दिन मैं पूजा करके आई। माथे पर लाल टीका लगा था, हाथों में चूड़ियां खनक रही थी। वो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। मैं उसके पास से गुजरी तो उसने अचानक कहा, मौसी, आप जब पूजा करके आती हो ना तो बहुत अलग लगती हो। मैं रुक गई। पूछा, कैसी अलग? वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, मतलब जैसे कोई देवी हो। और फिर वो टीका, वो चूड़ियां, वो खुशबू, सब मिलके बहुत बहुत। वो शब्द नहीं ढूंढ पाया। मैंने हल्के से हंसकर कहा, बोलना बहुत क्या? वो नीचे देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लगती हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि ये लड़का सिर्फ मेरी तारीफ नहीं कर रहा, ये मेरे अंदर की औरत को देख रहा है जो 4 साल से सोई हुई थी। फिर एक शाम की बात है, मैंने नया ब्लाउज सिलवाया था, बहुत डीप नेक वाला बैकलेस। घर में अकेले होने की वजह से मैंने ट्राई करने के लिए पहन लिया। आरव कॉलेज से लौटा तो मैं बाल सुखा रही थी। वह सीधा मेरे कमरे में आ गया। मैंने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मौसी, ये नया है। मैंने जानबूझकर पीठ दिखाते हुए कहा, हाँ कैसा लगा? वो गले में कुछ अटक गया, कई बार खांसा, फिर बोला, बहुत अच्छा, मतलब बहुत खूबसूरत। मैंने मुस्कुराकर कहा,
बस खूबसूरत कुछ और नहीं, वो लाल हो गया। फिर धीरे से बोला, मौसी आप मुझे मार डालोगी एक दिन। मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी कंपकंपी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसे उकसा रही हूँ, और वो भी जानता था कि मैं उकसा रही हूँ। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, बस वो खेल चल रहा था। एक रात बारिश बहुत तेज हो गई, बिजली चली गई, घर में अंधेरा। मैं मोमबत्ती लेकर उसके कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटा था, सिर्फ शॉर्ट्स पहने। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी बॉडी चमक रही थी। वो उठकर बैठ गया। मौसी, आप यहाँ? मैंने कहा, अकेली डर लग रहा था। सोचा तेरे पास बैठ जाऊं थोड़ी देर। वो एक तरफ सरका, मैं उसके बगल में बैठ गई, मोमबत्ती बीच में रखी। हम दोनों चुप, सिर्फ बारिश की आवाज। करीब आधे घंटे बाद उसने धीरे से कहा, मौसी आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैंने हल्के से हंसकर कहा, तेरी भी सुनाई दे रही हैं। वो मुस्कुराया, फिर बोला, मौसी अगर मैं कुछ कहूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, बोल। वो थोड़ा झुककर बोला, मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है, और वो प्यार जो मौसी भांजे वाला नहीं होता। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, आरव, ये जो तू महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो हम हैं वो रिश्ता बहुत बड़ा है। अगर हम उस रेखा को पार कर गए तो वापस नहीं लौट पाएंगे। वो चुप हो गया, फिर बोला, तो क्या मैं हमेशा बस देखता रहूं? मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गई। मैंने कहा, देखना, छूना, महसूस करना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तू मुझे छू सकता है, लेकिन वो छुआ जो औरत मर्द के बीच होती है, वो नहीं। उस रात हमने सिर्फ हाथ पकड़े रहे। कई बार उसने मेरी तरफ झुकने की कोशिश की। हर बार मैंने हल्के से उसे रोक दिया, ना नाराजगी से ना गुस्से से, बस इतना कहकर कि बस यही रुक जा। समय बीतता गया, हमारे बीच का वह तनाव बढ़ता भी गया और कम भी होता गया। कभी वह मेरे लिए चाय बनाता, कभी मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, कभी वह मेरे पैर दबाता कहता, मौसी आप थक गई होगी। मैं हंसकर कहती, अरे छोड़, तू पढ़ाई कर। लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन वो कॉलेज से बहुत परेशान होकर आया। बोला, मौसी आज लड़कियां बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, क्यों? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ आप है, बाकी सब बेकार लगता है। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, आरव, तुझे एक दिन किसी अच्छी लड़की से प्यार हो जाएगा, और वह दिन आएगा जब तू मेरे बारे में सोचना भी बंद कर देगा। वो गुस्से से बोला, नहीं होगा, मैं कभी किसी और को नहीं देखूंगा। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा, धीरे से कहा, बेटा ये जिद मत कर, मैं तेरी मौसी हूँ, तेरे लिए मैं हमेशा मौसी रहूंगी। लेकिन अगर तू किसी और को अपना बना लेगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। वो रो पड़ा, मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार मैंने भी आंसू रोए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसे रोक रही हूँ और वो मुझे रोक रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बनानी शुरू की। कॉलेज खत्म हुआ, इंटर्नशिप शुरू हुई, फिर नौकरी। वो ज्यादा व्यस्त होने लगा, लेकिन मेरे लिए समय निकालता रहा। कभी कभी रात को देर से आता, मैं उसके लिए खाना गर्म रखती। वो खाता और कहता, मौसी आप नहीं होती तो मैं क्या करता? मैं हंसकर कहती, किसी और के लिए खाना गर्म रखती। वो झट से कहता, नहीं, सिर्फ मेरे लिए। हम दोनों हंस पड़ते। फिर एक रात वह मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर पर लेटी थी, सिर्फ नाइट गाउन पहना था। वो दरवाजे पर खड़ा रहा। मैंने कहा, आजा, खड़ा क्यों है? वो पास आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी हथेली गर्म थी। मैंने कहा, आरव, तू सच में मेरी तरफ आकर्षित है। वो चुप रहा, फिर बोला, हाँ मौसी, बहुत ज्यादा। मैंने उसका हाथ अपने गाल पर रख दिया। वो मेरे गाल को सहलाने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया, मेरी गर्दन पर, फिर कंधे पर। मैंने धीरे से कहा, आरव, बस यही रुक जा। वो रुक गया,
उसकी सांसें तेज थी। मैंने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी। वो बोला, मौसी, मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा ही चलता रहा। मैंने हंसते हुए कहा, मर मत जाना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। सिर्फ गले लगाया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। मैंने उसके कान में कहा, आरव, मैं तेरी मौसी हूँ, तेरी माँ की बहन हूँ। हम दोनों के बीच जो भी है वो प्यार है, लेकिन वो प्यार जो औरत और मर्द के बीच होता है वो नहीं हो सकता। वो रो पड़ा। सच में रो पड़ा। मैंने उसके आंसू पोंछे। बोली, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, लेकिन सिर्फ मौसी बनके। उस रात वो मेरे पास सोया। सिर्फ सोया। मैंने उसे सीने से लगाया। वह बच्चे की तरह सो गया। अगले दिन से सब बदल गया। वो अब मुझे सिर्फ मौसी कहता, मैं उसे सिर्फ भांजा। लेकिन उस प्यार में एक गहराई थी। एक ऐसा रिश्ता जो ना तो शारीरिक था ना ही सिर्फ पारिवारिक। वो कुछ और था। शायद आत्मा का समय बीता। आरव ने पढ़ाई पूरी की। नौकरी लगी। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, मौसी मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, लड़की कैसी है? वो बोला, आप जैसी थोड़ी कम उम्र वाली। हम दोनों हंस पड़े। शादी के दिन मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसके माथे पर तिलक लगाया। उसकी दुल्हन को देखा। बहुत प्यारी थी। लेकिन मेरी नज़र आरव की आंखों पर थी। वो आंखें अब भी वही थी, जिनमें मेरे लिए एक अलग सा प्यार था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ चला गया, लेकिन हर महीने फोन आता, कहता, मौसी आपकी याद बहुत आती है। मैं कहती, मुझे भी तेरी याद आती है बेटा। आज भी वह आता है। मैं उसे गले लगाती हूँ। वह मेरे कंधे पर सिर रख देता है और हम दोनों चुप रहते हैं, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती। तो ये थी मेरी और मेरे भांजे आरव की कहानी। ना कोई गंदा अंत, ना कोई गंदा मोड़, बस एक औरत और एक लड़के का वो रिश्ता जो समाज नहीं समझता, लेकिन दिल बहुत अच्छे से समझता है। जो सोच रहे थे कि कुछ और होगा वह नहीं हुआ, लेकिन जो दिल से सुनेंगे उन्हें पता चलेगा कि सच्चा रिश्ता कितना कीमती होता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ।